ओके, गुड आफ्टरनून। चलिए 16 चैप्टर बुक एक्टिविटी आप एक बार चेक कर लीजिए अपनी, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो आप उनको ध्यान से सुनिए, आपको भी याद हो जाएंगे। ठीक है, पेज नंबर 139 ओपन कीजिए। चैप्टर का नाम है केशव यह सुयश सुयश क्या है। इसके कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, इसका फर्स्ट आप इसके पहले जो सही विकल्प वाले आंसर हैं उनको मार्क कीजिए आप। कर्ण धर्मराज युधिष्ठिर का कैसा भाई था? तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मीन्स होता है बड़ा। व्यक्ति का असली परिचय किससे होता है? इसका सेकंड वाला आंसर है अपने नाम से। थर्ड, जगत में सम्मान कौन पाता है? तो इसका है बल तेज वाला, सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, अब विलोम शब्द। विलोम शब्द में आपको कुयश का कुयश, ज्येष्ठ का कनिष्ठ। आपके जो फर्स्ट वाला चूजा का एक ऑप्शन आपने लिखा है उसी के पास में लिखा हुआ है कनिष्ठ, लिख सकते हैं। शीतल का उष्ण, बड़ा ऊ आधा सा षटकोण का और अड़ा। ठीक है, सम्मान अपमान, सरस नीरस, सुखद दुखद। ठीक, अब इसका अगला है इन शब्दों का भाव स्पष्ट करो। कुलीनता का टीका, उच्च कुल में जन्म लेने के गर्व का भाव। कंप्लीट है ना ये आपके? चकित भरमाया, हैरान होकर भ्रमित हो जाना। थर्ड, कुल भाव नहीं साधन, उच्च कुल भाव उसका साधन नहीं है। आप नहीं कट जाता, मतलब स्वयं नष्ट हो, खुद से नष्ट हो जाना चाहिए, मतलब उसका मतलब। अगले पेज पे आओ, आप नए शब्द बनाओ। मित्र का मित्रता मैत्री। सेकंड, पुरुष पुरुषार्थ पौरुष। धर्म धार्मिक अधर्म। यश अपयश सुयश। मान सम्मान अपमान। अगला देखिए 5 नंबर वाला, कुलीनता शब्द में ता प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। ता प्रत्यय के योग से भाववाचक संज्ञा के 4 उदाहरण लिखिए। तो ता आना चाहिए पीछे। सुंदर प्लस ता सुंदरता, योग्य प्लस ता योग्यता, भव्य प्लस ता भव्यता, नवीन प्लस ता नवीनता। ठीक है, अब है आपके क्वेश्चन आंसर। इसके आप सबसे पहले इसका वो है आपका काव्यांश था ना इसका।
ये है आपका जो पीछे काव्यांश दिया है ना बुक एक्टिविटी में, क्वेश्चन आंसर के जस्ट नीचे देखो, पेज नंबर 138 पे काव्यांश दिया है ना आपका, और इसके क्वेश्चन दिए हैं 139 पेज पर। इस कथन का वक्ता कौन है, वह किससे बात कर रहा है? तो पहले ये वाले आप नोट कर लीजिए आंसर। इस कथन का वक्ता कर्ण है, वह कृष्ण से बात कर रहा है। ठीक है, तो इस कथन का वक्ता कर्ण है और वह कृष्ण से बात कर रहा है। वही बन जाएंगे आपके सारे आंसर, छोटे से भी हैं बन जाएंगे। वक्ता का एकमात्र धन क्या है? पुरुषार्थ। ठीक है, अगला, कुल ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? तो कुल ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसे नदी में फेंक दिया। क्या है? कुल ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया और उसे नदी में फेंक दिया। अगला, अब कुल की क्या दशा है? अब कर्ण की वीरता को देखकर चकित है। अब कुल की क्या दशा है? अब वह कर्ण की वीरता को देखकर चकित है। तब आप लोग थम्स अप कीजिए, आपने ये वाला आंसर कंप्लीट किया काव्यांश वाला। क्लास आस्था, आर्मी, चंचल, स्वाति, क्या हुआ बेटा? किया कंप्लीट? रौनक, मुनीरा, ओके ठीक है, आप क्वेश्चन आंसर पे आ जाओ, ये कंप्लीट है तो। ये क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता की रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इस कविता में किस भाव की व्यंजना हुई है? मतलब इस कविता में किस भाव के बारे में बताया गया है? तो मित्रता और आत्मसम्मान, किसके बारे में बताया है? मित्रता और आत्मसम्मान के भाव की व्यंजना हुई है। सेकंड थर्ड, इस कविता में कौन किसके साथ संवाद कर रहा है? संवाद मतलब होता है बातचीत, किसके साथ हो रही है? तो कर्ण कृष्ण के साथ संवाद कर रहा है। कौन कर रहा है? कर्ण कृष्ण के साथ संवाद कर रहा है। सॉरी, वक्ता के तर्कों से क्या आप सहमत हैं? वक्ता मतलब बोलने वाला, जो बोल रहा है, तो क्या आप उसके तर्क से, वो जो तर्क दे रहा है, उनसे आप सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों? वक्ता मतलब होता है बोलने वाला और श्रोता मतलब सुनने वाला। ठीक है, तो आप क्या उससे सहमत हैं? तो हाँ, सहमत हैं। वक्ता के तर्कों में दम है, मतलब जो वक्ता जो है, जो बोलने वाला जो वहां पे तर्क दे रहा है, वो कैसे हैं? पावरफुल है, दमदार है, मतलब उसकी बात मानने को है, हम मानते हैं उनकी बात। अगला है, कर्ण किस स्थिति को झूठ मूठ की बताता है? कर्ण धर्माधिराज युधिष्ठिर का बड़ा भाई कहलाने तथा पांडव कुल की पोशाक पहनकर गर्वपूर्वक चलने की स्थिति को झूठ मूठ बताता है। क्या बोलता है? कर्ण धर्माधिराज युधिष्ठिर का बड़ा भाई कहलाने तथा पांडव कुल की पोशाक पहनकर गर्वपूर्वक चलने की स्थिति को झूठ मूठ बताता है। किस प्रकार के व्यक्ति अपने कुल को खाते और खोते हैं? इस कथन का आधार क्या है? खाते और खोते मतलब अपने ही नाम को बर्बाद करते हैं, अपने ही नाम को डुबा देते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार के व्यक्ति अपने कुल को खाते और खोते हैं? इस कथन का आधार क्या है? जो व्यक्ति कुल की बढ़ाई का सहारा लेकर चलते हैं, वे अपना नाम खो देते हैं। जो लोग क्या करते हैं? कुल की बढ़ाई का सहारा लेकर चलते हैं, वे अपना नाम
खो देते हैं, वे कुल को भी खा जाते हैं और गुमनामी में ढकेल देते हैं। ठीक है, क्या है? जो व्यक्ति कुल की बढ़ाई का सहारा लेकर चलते हैं वे अपना नाम खो देते हैं, वे कुल को भी खा जाते हैं और गुमनामी में ढकेल देते हैं। विक्रमी पुरुष की क्या पहचान है? वह जगत से सम्मान किस बलबूते पर पाता है? विक्रमी पुरुष अपने सिर पर पुरखों की प्रसिद्धि का छत्र रखकर नहीं चलता, मतलब कि अपने पुरखों का नाम ही लेकर नहीं चलता, वो खुद भी अपना नाम कमाता है, मतलब अपनी वैल्यू वो खुद बनाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो अपने बड़ों के, अपने दादा परदादा, अपने पिता का नाम लेकर ही अपना नाम बताता रहे, नहीं, वो खुद भी ऐसे काम करता है जिससे उसको खुद भी इस जगत में, इस संसार में उसको सम्मान की प्राप्ति हो। समझ पड़ रही ना आपको बात? विक्रमी पुरुष कैसे होते हैं? वे अपने सिर पर पुरखों की प्रसिद्धि का छत्र रखकर नहीं चलते, वे क्या करते हैं? वह अपने तेज बल के बलबूते पर जगत में सम्मान पाते हैं। ठीक है, कर्ण किसे अपना धन बताता है और क्यों? कर्ण अपने पुरुषार्थ को अपना धन बताता है। क्या है? कर्ण अपने पुरुषार्थ को अपना धन बताता है। वह इसी धन के बलबूते पर आगे बढ़ पाया है क्योंकि कुल ने तो उसे फेंक दिया था। कर्ण किसको अपना धन बताता है? अपने पुरुषार्थ को, अपने बल को, अपनी ताकत को, है ना, वो अपना धन बताता है। वह इसी धन के बलबूते पर आगे बढ़ा है क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था तो उसे उसकी माँ ने नदी में बहा दिया था। तो वो क्या बोलता है कि कर्ण का जो पुरुषार्थ है, कर्ण अपने पुरुषार्थ को ही अपना धन बताता है और इसी धन के बलबूते पर आगे बढ़ पाया है क्योंकि कुल ने तो उसे फेंक दिया था। ठीक है, कुल ने कर्ण के साथ कैसा व्यवहार किया था? बाद में कुल क्या देखकर चकित हो गया? तो कुल ने क्या किया था कर्ण के साथ? कुल ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, उसे नदी के जल में फेंक दिया था। बाद में उसकी वीरता को देखकर वही कुल चकित हो गया। क्या किया था? कुल ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, उसे नदी के जल में फेंक दिया था और बाद में उसकी वीरता को देखकर वही कुल चकित हो गया और अपनाने की सोचने लगा। मतलब पहले तो उसको, जब उसका जन्म हुआ तो उसको पानी में फेंक दिया, लेकिन जब वह बड़ा होकर इतना शक्तिशाली महान बन गया और वीर बन गया तो उसको देखकर वो चकित हो गया और उसको दोबारा अपनाने का सोचने लग गए, किसको हम वापस एक्सेप्ट लेते हैं, अपने कुल में ला लेते हैं। अगला है, कर्ण मित्रता को किस प्रकार की बताता है? क्या आप उससे सहमत हैं? कर्ण मित्रता को एक वृक्ष के समान शीतलता और छाया देने वाली बताता है। हम उसके विचार से सहमत हैं। क्या है? हम उसके विचार से सहमत हैं, मतलब हम भी उसके विचार से एग्री करते हैं। कर्ण क्या है? कर्ण मित्रता को एक वृक्ष के समान शीतलता और छाया देने वाली बताता है, हम उसके विचार से सहमत हैं। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए? क्लास, क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए? यस, एनी डाउट? कोई भी डाउट हो तो आप अभी आप क्लियर कर सकते हैं। अब आपको इसके बाद वाला अगला चैप्टर, आपको 17 चैप्टर है ना, 17 चैप्टर आपको रीड करना है और यहाँ तक की सारी बुक एक्टिविटी और फेयर कॉपी कंप्लीट रखना है। ठीक है, फेयर कॉपी भी कंप्लीट रखनी है और साथ में आपके बुक एक्टिविटी और फेयर कॉपी दोनों ही आपको कंप्लीट करने हैं। और आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है ब्रह्मपुत्र की मोर्चाबंदी, इस चैप्टर को आपको पूरा रीड करना है। आपका होमवर्क है ये, कॉपी कंप्लीट कीजिए। आपकी 20 चैप्टर तक पूरी, 11 to 20 पूरी कंप्लीट होनी चाहिए कॉपी, और 16 चैप्टर तक आपकी बुक एक्टिविटी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और 17 चैप्टर आपका
रीडिंग के लिए है आज। ठीक है, कल हम आपको 17 चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उसकी बुक एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर सैटरडे को करूंगी। ठीक है, तो हमारा इस वीक में 17 पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वीक में हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। और आपकी जो बेसिक ग्रामर की जो वो है परिभाषाएं, आप वो भी सब पढ़ के रखिए, पढ़ते जाइए, भूल मत जाना बाद में। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सारी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी हम ये पढ़ रहे हैं तो वो सारी भूल गए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अभी क्लास में भी पूछ सकते हैं, क्लास के बाद भी आप स्कूल में बोल दें, मुझे पता चल जाएगा, आपको उसका भी सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, अभी आपको अनुच्छेद, पत्र, संवाद, विज्ञापन सब कुछ देना बाकी है। ठीक है, तो वो सब भी आपको देना है। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है? चलिए ठीक है। कोई क्वेश्चन आपका लीव हो गया हो, वो आपको करना हो राइट, तो आप उसको भी कर सकते हैं। ये लीजिए आपकी बुक एक्टिविटी, क्वेश्चन आंसर। आप अपने नोट्स कलेक्ट कर लीजिए, जिनके बाकी हों आकर ले जाइए और कॉपी कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ये आपके, इसमें मैंने सारे आपको क्वेश्चन आंसर भी दे दिए हैं। ठीक है, तो आप मतलब जो आपके गद्यांश थे उसके पीछे, गद्यांश, काव्यांश, इनके आंसर्स आप खुद ही देखते थे, करते थे ना, अभी तक आप ही ढूंढते थे, उसको राइट करते थे एग्जाम टाइम में। आपको अभी आंसर दे दिए गए हैं, मीन्स अब इनका एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय।